क्लास 7 हिंदी रक्षाबंधन रक्षाबंधन कविता जो है कि पार्ट 5 का आज हम लोग पूरा समाधान करेंगे। देखिए आज सर्वप्रथम देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए जैसे पहला है कि राखी कौन बांधता है। राखी कौन बांधता है? माँ बहन, माँ बेटी बहन और पत्नी। तो कौन बांधता है? बहन। तो बहन में आप लोग टिक लगा दीजिएगा इसे। उसके बाद देखिए भाई कहाँ जा रहा है? विद्यालय, मंदिर, समर और घर में। अब देखिए यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि यहाँ देखिए यहाँ जो है विद्यालय, मंदिर, घर, समर। समर मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। तो समर में जा रहा था तो युद्ध में आप लोग टिक लगा दीजिएगा इसे करके। उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखिए मूल रूप से यह कविता का स्रोत है भाई बहन का प्रेम, वात्सल्य प्रेम, प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम और स्वतंत्रता। तो ये किससे था? वास्तव में देश प्रेम से स्वतंत्रता से था। तो इसमें क्या कर दीजिएगा आप लोग? देश प्रेम और स्वतंत्रता में लगा दीजिएगा। ठीक है, देश प्रेम और स्वतंत्रता। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे रक्षाबंधन के लिए भाई अपने बहन को बहन को कौन सा उपहार देना चाहता है, मतलब कि कौन सा उपहार देना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक में टिक लगाना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए क्या लिखिएगा यहाँ पे कि देखिए आश्रयहीन होने पर बहन का माथा भाई के कर्तव्य और सच्चे सेवा बलिदान के कारण सिर क्या होगा? ऊंचा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ जो है बहन भाई के उपहार को क्या कहती है? बहन भाई के उपहार को अमूल्य कहती है। भाई अमर नशे में कब झूमने की कामना करते हैं? भाई जो है कब अमर नशे में झूमने की कामना करते हैं? तो देखिए क्या इसका बहुत ही देखिए भाई युद्ध में आत्म बलिदान करने के लिए जाना है उसे। उस समय भाई उसके पवित्र स्नेह के अमर नशे में झूमने की कामना करता, मतलब कि बलिदान देने के लिए जा रहा था, इसीलिए सोच रहा है कि अभी जितना भी है उसी में खुशी मना लेते हैं। रक्षाबंधन कविता का मूल सार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए मूल भाव जो है अपने भाव लिखना है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं जिससे मैंने लिखा है। देखिए कि रक्षाबंधन कविता के कवि हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने इस कविता में रक्षाबंधन पर्व के बारे में बताया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के हाथों में राखी बांधते थे ताकि उन लोगों की लंबी उम्र हो, वह देश के रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। इसलिए सेना जब युद्ध करने जाते उससे पहले बड़े अपने परिजन से आशीर्वाद लेते ताकि देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण की आहुति दे सके। बहन जब भाई को राखी बांधती तो उपहार के रूप में अपने नेत्रों के आंसू को उपहार के रूप में दे देते थे क्योंकि उनके पास उपहार देने के लिए कुछ नहीं था। वह अंत में बहन के चरणों को अंतिम बार छू लेना चाहता था ताकि उसकी याद के साथ अमर हो सके, मतलब कि युद्ध में जाते थे तो ऐसा करते थे। इस कविता के माध्यम से आप कैसे कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई है? जिन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो उन्हें लिखे। देखिए हम लोगों को 2 पंक्ति मिला है। जैसे कि देखिए हम लोग इस कविता के निम्न पंक्तियों से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई है, जो इस प्रकार है। देखिए बहन पोंछ ले आंसू, गुलामी का यदि दुख मिटाना है। देखिए देश आजाद रहता तो गुलामी का बात नहीं करता। हत्यारे ने कर डाला अपना सारा देश अनाथ। तो देखिए अपना सारा देश अनाथ तो इससे 2 पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि यह स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई थी। उसके बाद देखिए बहन भाई को समर में जाने से पूर्व क्या क्या कह रहे हैं। बहन भाई को समर में जाने से पूर्व अंतिम बार राखी बांधने की बात करते हैं क्योंकि देश को आज़ाद करने के लिए युद्ध चल रहा था, इसलिए भाई बहन
से प्यार करने के लिए कह रहा था। उसे पता था कि युद्ध के पश्चात दुश्मन ने फांसी पर लटका देंगे। वह उन सैनिकों के लिए लड़ने जा रहा था जिनके घर वाले अनाथ हो गए थे। भाई बहन के कमल चरणों को छू लेना चाहता था और उसके यादों में वह खुशी खुशी विदा लेना चाहता था। अब देखिए हमारा देश कब और किस प्रकार अनाथ हो गया था। देखिए हमारा देश अंग्रेज के अधीन था। जिस दिन हजारों भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, हमारे देश की संपत्ति लूटकर अंग्रेज चले गए थे, उस दिन हमारा देश उसी दिन अनाथ हो गया था। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना। देखिए अपना शीश कटा जननी की जय का मार्ग बनाना है। तो इसका देखिए हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग को अगर जाके याद रहे तो इसका मूल भाव भी लिखने से हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे पंक्ति, देखिए अपना शीश कटा जननी जय का मार्ग बनाना। तो प्रस्तुत देखिए मैंने लिखा है प्रस्तुत पंक्ति छूट गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रस्तुत पंक्ति रक्षाबंधन पाठ से ली गई है। इस पाठ के कवि हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। प्रेमी जी कहते हैं कि अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद कराने के लिए रास्ता बनाने की बात करते हैं। अपने प्राणों की आहुति देकर देश को किसी प्रकार आज़ाद कराना चाहते हैं कि किसी प्रकार जब वो देश की जनता लग जाएगी और देश की आज़ादी के लिए काम करेगा, तभी देश आज़ाद हो सकता है। पान पोंछ ले आंसू गुलामी का यदि दुख मिटाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति रक्षाबंधन पाठ से ली गई है। इसके कवि हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। हाँ, प्रस्तुत अवधि के दौरान माध्यम से कवि कहते हैं कि बहन अमर आज़ादी आज चाहिए, अपने आँखों के आंसू को पोंछ लो, मतलब आँखों के आंसू को पोंछने के लिए कहता है। उसके बाद देखिए है कि उठो बंधुओं विजय बधू को वरो तभी निद्रा लेना। प्रस्तुत पंक्ति रक्षाबंधन पाठ से ली गई है। इसके कवि, यहाँ पे देखिए कवि हो गया तो कवि हो जाएगा। कवि हरिकृष्ण प्रेमी जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उठो अगर सफलता की भारतवासियों को उठो अगर सफलता की प्राप्ति करनी है तो निद्रा को त्याग कर शहीद के साथ आगे बढ़ो। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। देखिए वाक्य में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे लिखा है अंग्रेजों ने भारतीय वासियों पर भीषण अत्याचार किया, आप लोग कुछ भी इस अत्याचार के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए उन लोगों ने श्याम की हत्या क्रूरता से की। तो ये क्रूरता का आप लोग बनाया। चकनाचूर, राम ने श्याम का सपना चकनाचूर कर दिया। विमल, सीता का विचार विमल है। उसके बाद आंचल, भिखारी आंचल फैलाकर भीख मांग रही थी। भिखारी हो जाएगा, यहाँ पे रौद्र का नौ छूट गया तो नौ डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के अर्थ में अंतर। देखिए शब्द दिया हुआ है, इसके अर्थ में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए स्नेह का क्या होगा, स्नेह प्यार। तो छोटे बच्चे से के लिए प्यार और बड़े लोगों के लिए प्यार का बात कर सकते हैं। अमूल्य और बहुमूल्य, देखिए बेहद कीमती के लिए अमूल्य बोलते हैं और वस्तु के लिए बहुमूल्य का करते हैं। ऊंचाई, देखिए पद के लिए और दूरी के लिए या श्रेष्ठ के लिए। ढाल पेड़ की शाखा को डाल कहते हैं, जबकि ढाल तलवार से बचने के लिए जो वो इस्तेमाल किया जाता है उसको ढाल कहते हैं। इतना लिख दिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का।